दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रेलवे विद अरविंद में। तो आज का हमारा एलडीसी डिपार्टमेंट को लेके एक नया टॉपिक है पेंशन और परिवार पेंशन। तो पेंशन एंड फैमिली पेंशन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए आपको बता देता हूँ कि हमारी किसी भी रेलवे में एलडीसी एग्ज़ाम को लेके सभी प्रकार के डिपार्टमेंट के लिए आवश्यक है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, भारतीय रेलवे में पेंशन कब से प्रारंभ की गई थी? तो ये की गई थी 1/4/1957 से। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। अधिवर्षिता पेंशन पाने के लिए न्यूनतम कितने वर्ष की शारीरिक सेवा होना आवश्यक है? तो 10 वर्ष की। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। किस योजना को बदलकर पेंशन योजना नंबर 57 मतलब 1957 में लागू की गई? तो ये की गई है SRPF स्टेट रेलवे प्रोवाइडेड फंड स्कीम। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। पेंशन विकल्प को ऑप्ट करने की अंतिम तिथि क्या थी? तो ये थी 30/9/1987। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। CGEGIS रेलवे में कब लागू किया गया? तो ये किया गया 1 जनवरी 1982 को। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। परिवार पेंशन रेलवे में कब से लागू की गई? तो ये की गई है 1/1/1964 से। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। साधारण पारिवारिक पेंशन कितना प्रतिशत दी जाती है? तो ये दी जाती है 30%, बेसिक पे का 30%। क्वेश्चन नंबर 8, 100 वर्ष पूर्ण करने वाले पेंशन धारक को कितने प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन दी जाती है? तो 100% और प्लस। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। पारिवारिक पेंशन हेतु न्यूनतम राशि क्या है? तो न्यूनतम राशि है 9,000 रुपये 2016 के बाद से। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। 25 वर्ष अधिक की अविवाहित पुत्री पारिवारिक पेंशन हेतु पात्र है अथवा नहीं? तो हाँ, DLI हेतु कितनी महीनों की भविष्य निधि का बैलेंस देखा जा सकता है? 36 महीनों का बैलेंस देखा जा सकता है, मतलब 3 साल का। क्वेश्चन नंबर 12 पर DLI के अधिकतम राशि क्या है? तो DLI की अधिकतम राशि 60,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। DLI का भुगतान किसे दिया जाता है? दिवंगत कर्मचारी के कानूनी वारिसों को। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। नई पेंशन सिस्टम कब से लागू हुआ? मतलब NPS कब से लागू हुआ? तो 1 जनवरी 2004 से। क्वेश्चन नंबर 15, NPS को कितने टायर हैं? तो 2 टायर। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। NPS के कर्मचारी की कटौती कितना % किया जाता है? तो ये किया जाता है बेसिक प्लस DA का 10%। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। PFRDA का पूरा नाम क्या हो जाएगा? तो पेंशन एंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। PPAN नंबर कितने डिजिट का होता है? कृपया वर्णन करें। तो ये होता है 16 डिजिट का। ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। पेंशन संराशिकरण ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला है 40% बेसिक इंटू 12 इंटू आयु गुणक। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। पेंशन संरक्षीकरण का अधिकतम प्रतिशत क्या है? तो पेंशन का 40%। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। CGEGIS में कर्मचारी के योगदान को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? संक्षिप्त वर्णन। CGEGIS में कर्मचारियों के योगदान को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला इंश्योरेंस फंड में 30% एवं सेविंग फंड में 70%। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? CGEGIS के अंतर्गत इंश्योरेंस फंड की राशि कब दी जाती है? तो कार्यरत कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। CGEGIS के अंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारी को किस फंड से भुगतान किया जाता है? तो ये किया जाता है सेविंग फंड से। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्ति होने वाले कर्मचारी की SRPF की कटौती की जाती है अथवा नहीं? तो नहीं की जाती।
क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। 1 जनवरी 2004 के बाद एफजी कर्मचारी जो बाद में नियमित किया गया है, क्या उस पर एनपीएस लागू होता है अथवा नहीं? तो नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। डीसीआरजी की अधिकतम राशि क्या है? तो 20 लाख रुपए। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। पेंशन संरक्षीकरण की कटौती पारिवारिक पेंशन से की जा सकती है अथवा नहीं? तो नहीं की जा सकती। क्वेश्चन नंबर 28। सेवानिवृत्त पेंशन पाने हेतु कितने साल की अर्हक सेवा आवश्यक है? तो 20 साल की। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। पेंशन के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा कितनी है? तो 9 वर्ष 9 माह, यानी लगभग पूरा 10 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। पेंशन की अधिकतम राशि कितने रुपए है? तो 1,25,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। नई पेंशन योजना दिनांक कब से नियुक्ति होने वाले कर्मचारी पर लागू होती है? तो 1 जनवरी 2004 से। क्वेश्चन नंबर 32। स्वेच्छा सेवानिवृत्ति के लिए न्यूनतम कितने वर्ष की अर्हक सेवा होनी चाहिए? तो 20 साल की। क्वेश्चन नंबर 33 पर चलते हैं। एनपीएस कर्मचारी को कितने अंक प्रदान किए गए हैं? 16 डिजिट। क्वेश्चन नंबर 34 पर चलते हैं। पेंशन का सारांशीकरण अधिकतम कितने % का होता है? तो 40%। क्वेश्चन नंबर 35 पर चलते हैं। न्यूनतम परिवार पेंशन रुपये है, तो ये कर दी गई है 1275 रुपये। तो ये गलत है। सही क्या हो जाएगा इसका? 9,000 रुपये। क्वेश्चन 36 पे चलते हैं। पेंशन का संराशीकरण अनिवार्य नहीं है, तो सही। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। पेंशन पाने के लिए 20 साल की अर्हक सेवा की ज़रूरत होती है, गलत। क्वेश्चन नंबर 38। न्यूनतम पेंशन रुपये कितनी है? तो 9,000 प्लस वर्तमान डीए। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। अविवाहित बेरोजगार पुत्र कितनी उम्र तक परिवार पेंशन प्राप्त करने का हकदार है? तो 25 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। मानसिक रूप से विकलांग पुत्र पुत्री कितनी उम्र तक परिवार पेंशन दे है? आजीवन, डॉक्टर के प्रमाण पत्र के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। मृतक के परिवार में कोई सदस्य ना होने पर क्या उस पर आश्रित माता पिता को परिवार पेंशन देते हैं? कितनी मासिक आमदनी होने पर पुत्र पुत्री व माता पिता पारिवारिक पेंशन के हकदार नहीं होंगे? तो 9,000 रुपये प्रति माह से अधिक। क्वेश्चन नंबर 43 पर चलते हैं। आश्रित माता पिता की सभी शर्तें पूर्ण करने पर किस तिथि से परिवार पेंशन प्राप्त करने के योग्य बनाया गया है? तो 1 जनवरी 1998 से। क्वेश्चन नंबर 44। क्या विधवा तलाकशुदा पुत्री परिवार के पेंशन का हकदार है? तो सही। क्वेश्चन नंबर 45। क्या तलाकशुदा पत्नी के बच्चे परिवार पेंशन के हकदार है? तो सही। क्वेश्चन नंबर 46। क्या सेवानिवृत्त पश्चात किए गए विवाह की विधवाएं परिवार पेंशन की पात्र हैं? तो सही। क्वेश्चन नंबर 47। गुमशुदा व्यक्ति के परिवार को FIR की प्रति सहित भुगतान किए गए आवेदन प्राप्त होने पर तुरंत कौन कौन से भुगतान किए जा सकते हैं? तो देय वेतन, PF का उसका अंशदान तथा छुट्टी का नकदीकरण। क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। गुमशुदा व्यक्ति के मामले में FIR से 1 वर्ष समाप्त होने पर कौन से भुगतान किए जा सकते हैं? तो ग्रेच्युटी, सेवानिवृत्ति के अनुरूप परिवार पेंशन, PF में सरकारी अंशदान। क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। क्या गुमशुदा में के मामले में DLI देय है? तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। सामान्य परिस्थितियों में कितनी अवधि के भीतर आवेदन करने पर बिना मेडिकल परीक्षा के कंप्यूटेशन किया जा सकता है? तो विदिन 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर। क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं। पेंशन का कंप्यूटेड भाग कितनी अवधि पश्चात पुनः स्थापित हो जाता है? तो 15 साल बाद। क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं। नौकरी से निकाले गए कर्मचारी की विधवा एक्स गृत्तिका पेंशन हेतु पात्र नहीं है। क्वेश्चन नंबर 53। SRPF ऑप्टी की विधवा को एक्स
गृत्या पेमेंट किस तिथि से दिया जाता है? तो 1 जनवरी 1986 से। क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। क्या अस्थायी ओहदा प्राप्त नैमित्तिक श्रमिक की विधवा को पेंशन के हकदार है? तो नहीं। क्वेश्चन नंबर 55। क्या अनिवार्य सेवानिवृत्ति किए गए कर्मचारी को एक्सग्रेशियन पेंशन की राशि देय है? तो गलत। क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं। एक से अधिक विधवा को कितनी पेंशन मिलेगी? दोनों को 50-50। क्वेश्चन नंबर 57 पे चलते हैं। SRPF ऑप्टी की विधवा को एक्स गृत्ति का पेमेंट दिनांक 1 नवंबर 1997 से किस दर से किया जाएगा? तो ₹605 प्रति माह। क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते हैं। 80 से 85 वर्ष की आयु होने पर कितने प्रतिशत पेंशन वृद्धि की जाएगी? तो मूल पेंशन की 20%। क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं। 85 से 90 वर्ष की आयु होने पर कितने प्रतिशत पेंशन में वृद्धि होगी? तो ये हो जाएगी मूल पेंशन का 30%। क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं। 90 से 95 वर्ष की आयु होने पर कितने प्रतिशत पेंशन में वृद्धि होगी? तो 40%। क्वेश्चन नंबर 61 पे चलते हैं। 95-100 वर्ष की आयु होने पर कितने प्रतिशत पेंशन में वृद्धि होगी? तो 50%। क्वेश्चन नंबर 62। नई पेंशन योजना कब लागू हुई? तो 1 जनवरी 2004 से। क्वेश्चन नंबर 63 पे चलते हैं। नई पेंशन योजना के तहत वेतन का कितना प्रतिशत कटौती कर ली जाती है? तो 10%। क्वेश्चन नंबर 64 पे चलते हैं। कितनी अवधि के पश्चात सब्स्टिट्यूट अध्यापक को अस्थायी कर्मचारी को प्राप्त सुविधाएं दें हैं? तो 3 माह बाद। क्वेश्चन नंबर 65 पे चलते हैं। न्यूनतम परिवार पेंशन कितने रुपए है तथा अधिकतम परिवार पेंशन कितने रुपए है? तो न्यूनतम 9,000 प्लस DA और अधिकतम 1,25,000 प्लस DA वर्तमान में। क्वेश्चन नंबर 66। भारतीय रेल पर कितने प्रकार की पेंशन है? तो 6 प्रकार की पेंशन है। क्वेश्चन नंबर 67 पे चलते हैं। अवैध पेंशन के लिए न्यूनतम अर्हता सेवा की क्या आवश्यकताएं हैं? तो अवधीयमान पेंशन के लिए 10 वर्ष या उससे अधिक अनिवार्य सेवा आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 68 पर चलते हैं। नियम संख्या 64 के अधीन कौन से प्रकार की पेंशन आती है? तो अनिवार्य सेवानिवृत्त पेंशन। क्वेश्चन नंबर 69 पे चलते हैं। नियम संख्या 63 के तहत कौन से प्रकार की पेंशन लागू है? तो प्रतिपूर्ति पेंशन। क्वेश्चन नंबर 70 पे चलते हैं। 1 जनवरी 2006 को न्यूनतम पेंशन क्या थी? तो ये थी 3500 रुपये। क्वेश्चन नंबर 71। क्या लोको निरीक्षक की पेंशन के लिए 55% वेतन जोड़ा जाता है? नहीं। क्वेश्चन नंबर 72 पे चलते हैं। डॉक्टरों की पेंशन और ग्रेच्युइटी की गणना करते समय वेतन निर्धारण क्या है? तो 50% ऑफ द पे, 25% ऑफ द पे। क्वेश्चन नंबर 73 पे चलते। भविष्य के अच्छे आचरण के लिए पेंशन कौन सी पेंशन मैन्युअल नियमावली के अधीन है? तो नियम 8। क्वेश्चन नंबर 74 पे चलते हैं। पेंशन नियमावली नियम संख्या 10 किस प्रकार की पेंशन के लिए लागू है? तो अनंतिम पेंशन। क्वेश्चन नंबर 75 पे चलते हैं। प्रतिपूर्ति भत्ता किस प्रकार के मामलों में लागू होता है? तो ये होता है सेवा से बर्खास्त या निष्कासन करने के मामले में। क्वेश्चन नंबर 76 पे चलते हैं। प्रतिपूर्ति भत्ते के अनुदान के लिए न्यूनतम अर्हता सेवा क्या है? तो न्यूनतम अर्हता सेवा 10 वर्ष आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 77। क्या PPO में पेंशन की अतिरिक्त मात्रा का उल्लेख किया जाता है? तो हाँ, PPO में दर्शाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 78 पे चलते हैं। 94 वर्ष के पेंशन भोगी के लिए अतिरिक्त मात्रा में पेंशन का प्रतिशत क्या है? तो मूल पेंशन का 40%। क्वेश्चन नंबर 79। क्या अतिरिक्त पेंशन की 30% मात्रा 88 वर्ष के पेंशन भोगियों के लिए लागू है? तो हाँ, है। क्वेश्चन नंबर 80 पे चलते हैं। सेवा ग्रेच्युइटी किसके लिए लागू होती है? तो जिन कर्मचारियों की आर्थिक सेवा 10 वर्ष से कम है।
क्वेश्चन नंबर 81 पे चलते हैं। क्या कोई कर्मचारी जो अवैध पेंशन पर सेवानिवृत्त हुआ है बिना चिकित्सीय जांच के कम्यूटेशन के लिए पात्र है? तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 82 पे चलते हैं। क्या एक अविवाहित पात्र के लिए पेंशन पारिवारिक बाद की आयु की 25 वर्ष की बेटी विधवा तलाकशुदा? सॉरी, ये क्वेश्चन थोड़ा डिस्टर्ब है। क्वेश्चन नंबर 83 पे चलते हैं। क्या पोस्ट रिटायरमेंट होने पर पति पत्नी पारिवारिक पेंशन के लिए हकदार है? तो हाँ है। क्वेश्चन नंबर 84 पे चलते हैं। क्या जीवित बच्चा या बच्चे एक समय में 2 पारिवारिक पेंशन पा सकते हैं? तो हाँ, पा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 पे चलते हैं। CGE GIC और छुट्टी वेतन के भुगतान का विलम्ब पर क्या ब्याज देय है? तो नहीं है। चलिए दोस्तों, इसी तरह से पेंशन के टॉपिक को लेके हमने 85 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। आई होप कि ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। और यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं आपको PDF भी प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू दोस्तों। यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।